हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। सच्ची मोहब्बत करो और सच्ची मोहब्बत करने से फायदा यह होगा दुनिया में बरकतें रहमतें, आखिरत में उसका हिस्सा तो मिलेगा। इस वक्त एक और हदीस याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, बोलते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फ़अख़ज़ बियदी फ़अरानी बाबल जन्नति अल्लज़ी यदख़ुलु मिन्हु उम्मती फ़क़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वदित अन्नी कुन्तु मअका हत्ता अंज़ुर इलैक फ़क़ाल अलैहि सलाम अम्मा फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले ऐसे बैठे हुए, ठंडी दूर करनी है, हाथों को उठाएं, बोल दे या रसूल अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस मैंने पेश की है। अल्लाह अल्लाह। तर्जमा सुनिएगा, नबी का आशिक कैसा होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला कैसा होता है। अल्लाह अल्लाह। मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि नबी ने इरशाद फरमाया कि एक दिन जिब्राइल मेरी बारगाह में आए और मेरी कलाई को पकड़कर जन्नत के उस दरवाजा पर ले गए जिस दरवाजे से मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह अल्लाह। सहाबा का मजमा लगा हुआ है, नबी इरशाद फरमा रहे हैं, उस मजमा में खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं। जैसे ही सिद्दीक ने सुना अल्लाह अल्लाह तो सिद्दीक की आंखें अश्कबार हो गई, ज़ारों कतार रोने लगे। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारे गार क्यों रोते हो, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? ऐ सिद्दीक ये तो बताओ किसी ने तुझे तकलीफ दी है, तुम्हारी आंखें अश्कबार है, तुम ज़ारों कतार रो क्यों रहे हो? अल्लाह अल्लाह। तो खलीफे अव्वल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक की एक तमन्ना है, सिद्दीक की एक आरज़ू है, सच्चा जो आशिक हुआ है उसकी तमन्ना देखिए, उसकी आरज़ू देखिए। सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जिस तरह मैं आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करता रहता हूँ, या रसूल अल्लाह, जिस तरह मैं आपके चेहरे अनवर को देखकर मुस्तफीज होता रहता हूँ, या रसूल अल्लाह, बरकतें हासिल करता रहता हूँ, खुशियाँ महसूस करता रहता हूँ, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक की तमन्ना ये है कि मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊं तो वहां भी आपका ही दीदार करता रहूं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आशिक बनो, आशिक रसूल का दीवाना बनो। यूं ही मर जाओगे, यूं ही मर जाओगे, क्या फायदा? इस तरह तो गैर भी मर रहे हैं ना, है ना? इस तरह गैर भी जिंदगी गुजार रहे हैं, गैर भी मर रहे हैं, तो फायदा नहीं। ऐसा बनो कि दुनिया तुझे याद करे, दुनिया तेरी तारीख को याद करे, दुनिया तेरे नाम को याद करे, दुनिया तेरे काम को याद करे। इसीलिए गरीब नवाज को दुनिया क्यों याद करती है? गरीब नवाज कोई बिल्डिंग बनाने अजमेर में नहीं आए थे, या कोई प्रॉपर्टी खरीद कर जमा करने नहीं आए थे, बल्कि एक मर्द कलंदर जब अजमेर में आया, फटा लिबास है, कुटिया में बैठकर तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं, इस्लाम का शम्मा जला रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो हर गली से आजान की आवाज बुलंद होती है, हिंदुस्तान के हर गली से मुस्तफा जान रहमत की सदाएं जो बुलंद हो रही है, हिंदुस्तान की हर गली से जो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, ये कुर्बानी है गरीब नवाज का। वरना हिंदुस्तान में लोग कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे, लोग आग की पूजा कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या है। गरीब नवाज ने
तकरीबन 1 करोड़ काफिरों और मुशरिकों को अपने मुकद्दस हाथ पर बयात किया, तौबा कराया, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल किया है। आज उसकी नस्लें हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मौजूद है। इसीलिए तो हम कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने जो बातें पेश की है, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही, साफ साफ समझ में आ रही है ना बात मेरी? हाँ, ये चचा मेरे बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। दाढ़ी अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं रखे हो तो दाढ़ी रखो। हाँ, एक बात और है, मैं बताने के लिए भूल गया हूँ, बताना चाह रहा था लेकिन अब बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वक्त है। मेरे उलमा की सोहबत, उलमा क्या है पता है? बोलो ना, पता है उलमा क्या है? इल्म ही नहीं पता कैसे चलेगा उलमा क्या है? चलिए एक हदीस इस पर सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अन अबी उमामतल बाहिली क़ाल ज़ुकिरा li रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजुलान अहदुहुमा आबिदुन वल आखिरु आलिमुन फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। सुम्मा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी के घर में कोई आलिम जब पैदा होता है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला उस खानदान में बड़ी बरकतें अता फरमाता है। किसी इलाके में कोई आलिम, अल्लाह उस इलाके में बरकतें अता फरमाता है। आलिम को गिरी हुई नजरों से अगर आपने देखा तो समझ लीजिए आपका ईमान सही नहीं है। क्या? जोर से बोलो, जोर से। आलिम को अगर सही नजर से आपने नहीं देखा तो समझ लेना आपका ईमान सही नहीं है। इसलिए कि रसूल ने फरमाया जो आलिम से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। आलिम से हसद रख करके कोई इंसान जन्नत में कभी जा ही नहीं सकता। मैं हदीस पेश किया हूं, इसका तर्जुमा सुनोगे, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी की बारगाह में 2 आदमियों का जिक्र किया गया। तवज्जो के साथ सुनना। कुछ लोग अपनी इबादत पर बड़ा फख्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह, 4 दिन हुए नहीं मस्जिद में गए, अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ने लगे तो आलिम को नीची नजरों से देखने लगता है, हक़ारत की नजरों से देखने लगता है। कोई मक्का जाकर हाजी बनकर जब आता है तो उलमा की इज्जत नहीं करता है। कोई उम्रा करके आता है, अब उलमा उसकी नजर में कमतर चीज लगने लगती है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना। रावी का बयान है, नबी की बारगाह में 2 आदमियों का जिक्र किया गया, उनमें से एक आबिद और दूसरा आलिम। अल्लाह अल्लाह, तो नबी ने इरशाद फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। नबी ने इरशाद फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम में अदना लोगों पर। सुभान अल्लाह। यहीं तक बस नहीं है, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु। नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला आलिम दीन की जिंदगी में बरकतें नाजिल फरमाता है, रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर नबी ने इरशाद फरमाया व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला के फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले, यहाँ तक के चूटियां सुराखों में और मछलियां पानी में आलिम दीन के लिए दुआए खैर करती है। सुभान अल्लाह। इस पर नारा लगाना चाहिए आप। आलिम दीन की फजीलत। हाँ हाँ ठीक है, नारा रिसालत बस लगे आला हजरत। हाँ जिंदाबाद।
जिंदाबाद। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो। क्या फरमाया नबी ने? अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है आलिम दीन की जिंदगी में, और उसके फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ तक कि चींटियां सुराखों में और मछलियां पानी में आलिम दीन के लिए दुआएं खैर करती है। तुम करो या ना करो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम इज्जत करो या ना करो, अल्लाह जिसे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे अपना महबूब बना ले, अल्लाह जिसे चुन ले, उसे दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं कर सकती है, क्योंकि बुलंद करने वाला परवरदिगार है और पस्ती देने वाला भी परवरदिगार है। जो कुछ आता हुआ है सब अल्लाह की तरफ से है। इसलिए एक दूसरे से जलना मत, है ना, दुश्मनी मत करना, हसद ना रखना। कोई खूबसूरत चेहरा वाला है, ऐसा थोड़े कि अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। नहीं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मैंने जो बताया इसे तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह ताला किसी के चेहरा को नहीं देखता है, किसी की ताकत को नहीं देखता है, किसी की ताकत को नहीं देखता है, किसी खूबसूरत आदमी को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। दिल अच्छा रहा, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल तो अर्श इलाही हुआ करता है। हमने इस दिल में कीना बसाया, हमने इस दिल में बुग़्ज़ पैदा किया, हमने इस दिल में दुश्मनी रखी, तो फिर अल्लाह का अर्श कैसे हो सकता हमारा दिल? इसीलिए अल्लाह का अर्श बनाने के लिए इस दिल को सैकल करो, सैकल, इसे चमकाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, जंग आलूद दिल को साफ शफाफ करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, तुम्हारा दिल भी चमकेगा, तुम्हारी जिंदगी भी चमकती हुई नजर आएगी। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो आलिम दीन से मोहब्बत करना, आलिम दीन से इंशाअल्लाह मोहब्बत करना, तभी सब कुछ बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा करेंगे? एक हदीस इस वक्त मुझे याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, बोल दे सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्नह इन कान वाहिदन फवाहिदन व मन अस्बह आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनन नार इन कान वाहिदन फवाहिदन। क़ाल रजुलुन व इन ज़लमा, क़ाल व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमाहु। वाह, पस्त होगी आवाज आपकी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस हजरत मौजूद है यहाँ। जब इस हदीस को पढ़ता हूँ ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाया करता है ना। माँ के कदमों को बोसा दो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तवज्जो के साथ सुनना। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, मन अस्बह, तवज्जो के साथ सुनना, मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि, जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा। सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो। जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा, नबी फरमाते हैं सुबह होते ही अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? नबी ने फरमाया कि जो इस हाल में सुबह करता है कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा, तो सुबह होते ही उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने दरवाजे? कितने दरवाजे? 2 दरवाजे। फिर नबी ने इरशाद फरमाया, लेकिन जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह का नाफरमान रहा, तो सुबह होते ही उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। सिक्के के दोनों पहलू है ना। अगर फरमा बरदारी है तो जन्नत के 2 दरवाजे, आपने राजी नहीं किया तो जहन्नम के 2 दरवाजे।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनकान वाहिदन फवाहिद, अगर एक हो तो एक दरवाजा खुले, दोनों हो तो दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। तो उस मजमा में एक सहाबी ने कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा व इन ज़लमा हो, क्या कहा? व इन, हाँ, माशरे में ये बात सुनने को मिलती है, बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बाप हम पर जुल्म कर रहे हैं, माँ बाप हम पर जुल्म कर रहे हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि औलाद के भी हुकूक हैं, माँ बाप के भी हुकूक हैं। अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, तो इसका जवाब उसे देना पड़ेगा। लेकिन औलाद के लिए नबी ने क्या फरमाया? एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा। साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप बच्चों पर जुल्म करें तब भी उनकी खिदमत करना जरूरी है क्या? तो नबी ने इरशाद फरमाया 3 मर्तबा। नबी ने फरमाया ऐ मेरे साहबा व इन ज़लमा हो, नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, तब भी उनकी खिदमत करना जरूरी है। किताबों में आता है कि वालिदैन अगर मुशरिक भी हो जाए ना, मुशरिक भी हो जाए, तब भी उनकी खिदमत, उनकी इज्जत करना जरूरी है ना, क्योंकि वो हमारे माँ बाप, अगरचे वो मुशरिक हो गए लेकिन माँ बाप है हमारे, तो इस एतबार से उनकी खिदमत करना हमारे लिए जरूरी है। जितने बुजुर्गान दीन इस दुनिया में तशरीफ लाए, जितने औलिया और कयामत तक तशरीफ लाते रहेंगे ना, उनकी जिंदगी को पढ़िए। उन्होंने सबसे पहले इल्म दीन हासिल किया, है ना, इल्म दीन हासिल किया। हमें क्या करना था? हमें भी सबसे पहले इल्म दीन हासिल करना था। हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने कुरान की तालीम दी नहीं, हमने हदीस रसूल बताया नहीं, हमने इमाम हुसैन की जिंदगी को उनके सीनों में डाला नहीं, हमने रसूल की मोहब्बत का चिराग उसके सीने में जलाया नहीं। अब वही बेटा जब बड़ा होता है तो बाप को गालियां देता हुआ नजर आता है, माँ की बेइज्जती करता हुआ नजर आता है। गालियां क्यों नहीं देगा? आपने उसकी तरबियत इस्लामी नहीं की है, आपने उसे दीन सिखाया ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि माँ बाप क्या है। इसीलिए अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कीजिए और इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। जब बच्चा जवान होगा, जब हमारी माँ बहनें यहाँ बैठे हैं, गौर से सुनना, ऐ मेरी माँ बहनें, आपके शिकम से बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। और औरतों का मकाम कितना बुलंद बाला है, माँ का मर्तबा कितना बुलंद बाला है, माँ की शान कितनी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। ऐ मेरी माँ बहनें, अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक काम करती रहो और तुम्हारे शिकम में कोई बच्चा अगर मौजूद हो जाए, उस वक्त कसरत से इबादत करो, उस वक्त कसरत से कुरान की तिलावत करो, उस वक्त कसरत से अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल की मोहब्बत दिल में बसाओ। होगा ये कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसे कोख से, ऐसे शिकम से जब बच्चा पैदा होगा, कुरान की तिलावत करने वाली माँ और सजदा करने वाली माँ, आबिदा माँ, जाहिदा माँ, ऐसे शिकम से जब बच्चा पैदा होगा तो वो दूसरे रास्ते पर नहीं, वो शरीयत के रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही माँ के शिकम से जब बच्चा पैदा होता है तो गौसे आजम बनकर पैदा होता है, गरीब नवाज बनकर पैदा होता है। ऐसे शिकम से जब मर्द कलंदर पैदा होता है, वही तो बरेली का ताजदार हुआ करता है। हाँ, हदीस सुनिए, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अन अबी मूसल अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा माता वलदुल अब्दी फ़क़ाल अल्लाहु तआला लिमलाइकतिही क़बज़्तुम वलद अब्दी फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु माज़ा क़ाल अब्दी फ़यक़ूलून हमिदक वस्तरजा फ़क़ाल अल्लाहु तआला इब्नु अब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम्द। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कभी भी मुसीबत आए घबराना नहीं है, फैसला अल्लाह का है। किसी को अमीर बनाया, फैसला
अल्लाह का है। किसी औलाद को वापस ले लिया, फैसला अल्लाह का है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता वलदुल अब्दी, जब किसी बंदे के बेटे की रूह निकाल ली जाती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क़बज़्तुम वलद अब्दी, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह निकाल ली। फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, तेरे हुक्म से मैंने तेरे बंदे के बेटे की रूह निकाल ली। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़बज़्तुम समरत फुआदी, तुमने मेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म से तेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये तो बताओ इस तकलीफ पर मेरे बंदे ने क्या कहा, इस तकलीफ पर मेरे बंदे ने क्या कहा। तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह हमीदक वस्तरजा, तेरी तारीफ बयान करने लगा, तेरी बड़ाई बोलने लगा। ए अल्लाह, इस मुसीबत पर उसने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। कोई भी मुसीबत आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरिश्तों ने कहा, ऐ परवरदिगार, उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि तेरे फैसले पर राजी रहा और तेरी तारीफ बयान कर रहा था और पढ़ रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसने सब्र किया है इस मुसीबत पर, है ना, उसके लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू, तकलीफ आए सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, खुशियां आए उस पर भी शुक्र कीजिए। अल्लाह ताला दारैन की खुशियों से माला माल फरमाएगा। उसके लिए जन्नत में महल की तामीर हो रही है। इसीलिए मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो यही है कि इस्लाम सीखें, शरीयत को सीखें, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करें। सिर्फ जबान से नारा लगा लेना आसान है, दलील अगर कोई पूछ लेगा तुम सच्चे मुहिब हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, तो क्या जवाब दोगे? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हो, कोई पूछ लेगा नमाज पढ़ते हो, कहोगे नहीं। गरीब नमाज पढ़ते थे कि नहीं? अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे? तुम कहते हो कि मैं मुस्तफ़ा का दीवाना हूँ, तुम कहते हो कि मैं तो मुस्तफ़ा का मस्ताना हूँ। ये तो बताओ मुस्तफ़ा की जिंदगी से तुमने अपनी जिंदगी में क्या बसाया है? मुस्तफ़ा जाने रहमत के कौल व फेल का अपनी जिंदगी में लाया कि नहीं? झूठ है ना, सैकड़ों झूठ हम बोलते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, झूठ बोलना बड़ा गुनाह है और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो झूठ पे झूठ बोलते रहते। इसीलिए शरीयत को देखिए, चलिए तो शरीयत को देखकर और सोइए तो शरीयत को देखकर, हर काम को मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा जब आप रास्ते से गुजरोगे तो कहने वाला कहकर शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि फख्र से कहेगा, जाने वाला नबी का गुलाम जा रहा है, जाने वाला मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक जा रहा है। ऐसे नाम करो, अपनी पहचान पैदा करो। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने और हक सुनकर उस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, जितनी बातें पेश की गई है सबसे पहले हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा और जुमला सामईन को भी इस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।